तो भाई अभी एंट्री कर दिया है और ये टिकट थी अपनी, ये टिकट अलग से ली है 150 की अलग से, तो लगभग 480 की टिकट पड़ती है ना। इधर जाने का है, चलो लिफ्ट से चलते हैं विंग आर्ट गैलरी। चलें भैया, अभी जा रहे हैं। हाँ अभी चलना है अपन विंग आर्ट गैलरी। तो क्या रहता है उधर से, कौन से लेवल, ये चेस्ट लेवल तक जाएंगे? और क्या व्यू क्या रहता है, मतलब आर्ट गैलरी है क्या है उधर? हाँ, बाहर से व्यू देखना है, मतलब सिटी का पूरा व्यू दिखेगा। अभी वेट कर रहे हैं क्या, और सारे लोग आएंगे तब चलेंगे? हाँ चलो जी। बहुत सारे अट्रैक्शन कर दिए इधर, लगभग 10-15 हज़ार रुपये तो सारी चीज़ देखने में खर्च हो जाए। कोई 100 रुपये, कोई 200, कोई 150। क्यों भैया? ये आप देख सकते हो, ये और कौन सा मॉन्यूमेंट किसकी कितनी आई। सो इससे पहले सबसे बड़ा स्टैचू ये था, स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, 153 मीटर्स, नाउ इट्स 182 मीटर्स। 2018 में बना ये, लगभग हो गए, कितना साल हो गया, 7-8 साल हो गए हैं, 25 चल रहा है अभी। सही है नहीं? 7 साल 25 खत्म हो गया अभी, पहले खत्म हो गया 25। ये आ गया अपन लेवल 3 पे, विंग आर्ट गैलरी। अभी इधर जाने का है। ये देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इसके अंदर है अपन लोग। ये सरदार जी का पूरा स्ट्रक्चर है। तो आईफल टावर तो भूल जाओ भाई, आईफल टावर अगर नहीं जा सकते हो तो, अगर आप आईफल टावर नहीं जा सकते हो पेरिस में, वो तो खैर ऐसे ही टावर ही है, बट ये स्टैचू है। स्टैचू के अंदर अभी हम लोग घूम रहे क्या है, आईफल टावर या बुद्धा या फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इधर कुछ नहीं जा सकते हो, तो इधर आने का दिख रहा है व्यू। ये नर्मदा रिवर, साधु बेट देख पा रहे होंगे नीचे का। तो भैया बहुत सही है भाई, चल रहे हैं तो। अब सराउंडिंग की आवाज़ भी आ रही होगी, तो थोड़ा सा देख लेना भाई कि कुछ दिक्कत ना है। दूसरा तरफ देखो, स्टैचू के अंदर है अभी हम लोग विंग गैलरी में। किसी को मिलेगा नहीं मेरा पता। एमपी की नर्मदा नदी से आता है पानी, है ना? ओके, और जाता किधर है? वो पता नहीं, साबरमती में मिलाते। गाइड को पता है। आप क्या साउथ से हैं क्या? इधर विजिटर हैं? नहीं जॉब करते? हाँ। नहीं, आपका टोन वगैरह साउथ का लग रहा है। गुजरात से हैं? गुजराती? ज़्यादा तो वही साउथ का देखता हूँ। क्यों, ऐसा क्यों? टाइप। हाँ, नहीं बिल्कुल आप साउथ वाला ही लग रहा हो, जैसे तमिलनाडु में घूम रहे हो या केरल में आप लोग घूम रहे हो। ज़्यादातर मद्रास से फ्रेंड थे मेरे। हाँ, मद्रास के फ्रेंड थे। मद्रास उनके चल जैसा सेल्फी लेते हैं अपन। उनके तो- साथ ज़्यादा। तो पढ़ाई वगैरह मद्रास में किया क्या आप? नहीं, आर्मी की ट्रेनिंग में था तो। अच्छा, आर्मी में हैं आप? नहीं था, मैं आधी ट्रेनिंग छोड़ के भागा था। क्यों, ऐसा क्यों किया? जम नहीं रहा था, 1 महीना लेट हो गया था, मेरा पूरा बैच निकल गया था। ऐसा क्यों किया? आर्मी ये पूरे झारखंडी और यूपी के, बिहार के। फिर अभी इधर गवर्नमेंट जॉब? नहीं ना, अभी तो मैं यहाँ पे फायरमैन। फायरमैन। हाँ। तो सरकारी नौकरी वो था, ये सरकारी नौकरी है? ये नहीं सरकारी। ये नहीं है सरकारी। बताइए भैया, सरकारी नौकरी छोड़ के बैठे हुए हैं, क्या नाम भैया? जयदीप। जयदीप। देखो वीडियो में ले रहा हूँ, कोई दिक्कत? तो क्यों, मतलब तभी क्या उम्र था आपका मेरा जब ये आर्मी का ट्रेनिंग छोड़ा आपने? 21।
21 अभी अभी 10 साल हो गए। 10 साल हो गए 31 हाँ। लगभग 31 भैया बराबर के ही है। नहीं वो नसीब में ही नहीं था। उसके बाद हाँ। आर्मी का छोड़ा, उसके बाद सीएसएफ में ट्राई किया तो उसमें भी हो गया। हाँ। रनिंग वनिंग निकल गया, एग्जाम भी क्लियर हो गया। जब मेडिकल करने जाना था हाँ जी। तो बाइक लेके तो मेडिकल नहीं दे पाए मतलब। अभी 1 वीक बाकी था। हाँ। सीएसएफ में लगा था मैं, अच्छा। तो 1 ही वीक बाकी था जाने में। तो फिर ये हो गया, ये हुआ। 2 महीने तक लास्ट रहा ऊपर। तो मतलब किस्मत में नहीं था, तो अब अभी इधर मज़ा आ रहा है। अभी तो मजा ही है। चलिए ठीक। ये थोड़ा सा वो है। हाँ यही खाली नहीं आने का तो सही है। व्यू वगैरह तो मिल रहा है। वो क्या है आपका, देखिए व्यू कितना सही मिल रहा है। और इधर ग्लास लगा के नहीं रखा है ऐसा जैसे फ़ोन निकाला गिर गया फिर गया हमारा फ़ोन। तो क्योंकि फिर दिखेगा नहीं। जैसे उधर को लगा के रखा ना, एक ट्रांसपेरेंट गिलास लगा दें। हम यहाँ पे रहते हैं ना, आप रहते हैं इसके लिए नहीं लगाया। उधर नहीं रहता बंदा। ये फोर्थ लेवल और 5th लेवल उनके हेड तक जाने में क्या है, थोड़ा सा बता तो दो। हम तो नहीं जा सकते लेकिन आप। हाँ सीढ़ी है बस ऐसे ही आप मेंटेनेंस के लिए जाते हैं उधर। गर्मी बहुत है उधर। हाँ चलिए ठीक है सर, थैंक यू। तो भाई अभी मतलब ये व्यूइंग गैलरी हम लोग देख लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का। इसमें एक भाई मिले तो उनका तो सुन ही लिया, अभी क्या ही बताना है ना। तो 4th लेवल 5th लेवल का बता दें, वो मेंटेनेंस के लिए ही है बेसिकली। यहाँ का स्टाफ वगैरह जा सकता है। 5th लेवल तो बिल्कुल ही मतलब क्लोज ही बंद ही है, तो उधर लिफ्ट तो यही लेवल तक है। ठीक है चलो सही है, गुड वन, नाइस। चलो अभी वापस चलते हैं नीचे। कितना फ्लोर बताया आपने? 45 फ्लोर तक आए हम। बहुत है। हमें तो लगा 2-3 फ्लोर से ले गया है भाई। तो चेस्ट ले लिए लगभग 45 फ्लोर, 45 तल्ला आना पड़ेगा तक। तो फिर नीचे से फिर वापस भाई। ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ मैं, ऐसा यूट्यूबर दिखो, लेकिन लेट्स सी अपलोड करें तो व्यू आ जाए, बच जाए। चलो आ गया भाई। लगभग कितना 20 सेकंड लगा होगा 45 फ्लोर से इधर तक आने में। 30 अपन 45 फ्लोर से ये ग्राउंड फ्लोर तक आने में। लो भाई घूम लिए। अभी यहाँ से एंट्री किए थे, इधर से एग्जिट। चलो भैया काफ़ी सारी लिफ्ट्स हैं, लेके जाती होंगी स्टाफ वगैरह को भी। इधर तो घूम ही लिए हैं अपन, लेकिन एक बार और दिखा देते हैं आपको कि क्या है। तो ये अपन मतलब सबसे बेस लेवल पे हैं, इसके ऊपर ही अपना स्टैच्यू है। काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, नए राशि चुनौतियाँ, चैलेंजेस ऑफ अ न्यू नेशन। सो यू लाइक इंडिया को यूनाइट करने के लिए ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। इसके लिए ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम पड़ा हुआ है। ये मेरी समझ है। किसी को मिलेगा नहीं मेरा। पलकों में करो जशन। As it could be construed as an incursion into the territory. Under siege, the Maharaja sent a desperate appeal. सो ये है आपका आधुनिक भारत के एकीकरण के नायक। और यहाँ इंग्लिश में देखते हैं तो जरूर उनको मतलब हिंदी में तो मैं बोल ही रहा हूँ भाई, इंग्लिश ऑडियंस भी थोड़ा बहुत समझ पाएगी। तो इतनी ये रियासतें थी, आप देख सकते हो। ये है सीपी रामास्वामी,
महाराजा हनवंत सिंह, 100 airplanes were flown to Sri मीर Lanka ओमान for अली खान, prayers and नवाब adoration. हमिदुल्ला, Next morning, ये ट्रैवनकोर की, हैदराबाद, जूनागढ़, जोधपुर, भोपाल, हैदराबाद, देन ये आपकी मणिपुर, कश्मीर, इतनी सारी रियासतों को इन्होंने मिलाया। महाराजा हरी सिंह, महाराजा बोधचंद्र, सीपी मोहम्मद, मोहब्बत खान जी। तो अब दिखाते हैं सबसे पहले महाराजा हरी सिंह को लेके जाते हैं, जो कि कश्मीर मिलाया। ये आप देख सकते हो, पढ़ लेना भाई, पढ़ने का भी नहीं बोल रहा मैं, है ना। कश्मीर हो गया, इसको कट करते हैं। कश्मीर के बाद ये मणिपुर में महाराजा बोधिचंद्र को लेके आए। मणिपुर Sardar Patel congratulated our ये troops भी देख लेना, पढ़ लेना भाई, है ना। was not इसको ये करो। when we wanted to अब इसके बाद सीपी मोहम्मद, force was हाँ जी, ये कहाँ के थे? and all its मुख नवाब काठियावाड़, जूनागढ़, did it with wonderful ये speed. लेके आए जूनागढ़, We have been late by दिस स्टेट जूनागढ़, है ना। lost. ये देख लेना, पढ़ लेना भाई। अब इसके बाद नवाब हमिदुल्ला, ये शायद भोपाल के थे, कहाँ के थे? We are proud of you. मध्य प्रदेश, भोपाल, सही बोले। ये ले आओ, मतलब भोपाल। तो ये हो गया भोपाल। अब इसके बाद महाराजा हनवंत सिंह, ये कहाँ के थे देखते हैं भाई। राजस्थान, जोधपुर, ये लाए हैं, देख लेना, पढ़ लेना भाई। और इसके बाद ट्रैवनकोर, सीवी सर रामास्वामी अय्यर, ट्रैवनकोर को भी मिलाया इन्होंने। देखिए कितना यूनाइट करने में इन्होंने साथ दिया। अब हमारे बच्चे मीर ओस्मान अली खान, हैदराबाद, ये देख लो। सो इतना सब कुछ रहा है, है ना, यूनाइट करने के लिए इतना कुछ किया इनने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये देख सकते हो आप उस टाइम पे न्यूज़ के आर्टिकल्स। Along with the valiant troops of the rally. Although he was aware of the unfortunate developments and was in a state व्यूइंग गैलरी से बढ़िया तो ये है यार, जो 150 की टिकट में म्यूजियम मिलता है। व्यूइंग गैलरी तो बस ऊपर तक जाने के लिए ही है, बट ठीक है, सही है, कोई दिक्कत ना है। under siege, the Maharaja sent चलो जी, गए की तरह। यूनाइटिंग इंडिया, भारतनु एकीकरणु, गुजराती में जो भी लिखा रहा है भाई, थोड़ा सा राजाओं की सभा। देखो डिफरेंट सल्तनत के राजा लोग। तो भाई मेरे वीडियोस रॉ हैं, ऑलमोस्ट पूरी तरीके से रॉ हैं, है ना। एडिट वगैरह नहीं करूँगा मैं, ऐसे के ऐसे ही डालने वाला हूँ, है ना। तो देख लेना भाई, थोड़े से बोरिंग भी हो सकते हैं और इंटरेस्टिंग भी हो सकते हैं। अब आपके हिसाब से आपको कैसे क्या लगता है। डिमांड ऑफ पाकिस्तान, ये देखो पंजाब क्षेत्र, देखो कैसे पाकिस्तान में अलग हो गया है यहाँ से। भारत की स्वतंत्रता की कीमत, बंटवारा, विभाजन, 2 राष्ट्रों में, बताओ अंग्रेजों ने पहन के लोगों, सॉरी गाली दे रहे हूँ उनके लिए, गोरों के लिए, लेकिन सालों ने क्या ही किया है। चुनौतियाँ, देखिए व्हाट आर द चैलेंजेस इंडिया फेस्ड एज अ न्यू नेशन, जिसमें सरदार जी ने कितना साथ दिया।
चलो लगभग 14 मिनट का वीडियो हो गया है रिव्यू गैलरी का ही। ये देखो अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट। अभी किसी का फ़ोन आ रहा है जो हम नहीं चेक सकते, तो इसको काट देते हैं। ये देखो વર્ષોના સંઘર્ષ અને હજારો લોકોના બલિદાન બાદ સ્વતંત્રતાનો માર્ગ ખુલ્યો। તારીખ 14 ઓગસ્ટ 1947ના રોજ રાત્રે 11 भाई ये सारा चीज़ देख लेना, पढ़ लेना। मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो और समझ आएगा, है ना। देख लेना, ये वीडियो काफ़ी लंबा भी होने जा रहा है। अभी आज ही अपलोड भी करना पड़ेगा इसको, क्योंकि फ़ोन में बना रहे हैं और फ़ोन मेमोरी थोड़ी सी कम ही है। अब ये देखो भाई, स्वराज के विभिन्न दृष्टिकोण, द डिफरेंट विजन और स्वराज। व्हाट इज स्वराज, देख लेना, पढ़ लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। ये देखिए यहाँ पे झंडा है, म्यूजियम्स। ये गैलरी दिखाई नहीं दिखाई भी है, देख लो आप लोग। सो ये अच्छी चीज़ है, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, तो तीनों ऑडियंस तो एटलीस्ट पढ़ सकती हैं। ऐदा लोकमान्य तिलक जी, देखो गांधी जी, मेरे नाम वगैरह देख लेना, मैं एक एक लोग के नाम नहीं बता रहा, है ना। चंद्रशेखर आज़ाद, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, एंड ये सरोजनी नायडू। बारडोली सत्याग्रह है, इसके बारे में भी देख लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। ये देखो सत्याग्रह है बारडोली का, 17 मिनट हो गया दिल्ली का सत्याग्रह है। ये देखिए गांधी जी, ख्वाबों में सिर्फ मैं आऊँगा। तो मस्ट विजिट है भाई ये प्लेस, सत्याग्रह। क्या है सत्याग्रह? सूझे, व्हाट इज सत्याग्रह? थोड़ी बहुत गुजराती तो आने लग गई भाई। सूझे, स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष, ब्रिटिश विरोधी संघर्ष। थोड़ा बहुत तो पढ़ ले रहे हैं भाई। गांधी जी के सिपह सलार, गांधी जी लेफ्टिनेंट बोले तो सिपह सलार, गांधी जनों, अब वो नहीं आ रहा, लमायो हाथ, समथिंग लाइक दैट। देखा आपने गांधी जी सामाजिक समर्थक, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। उस टाइम पे प्लेग फैला हुआ था, उसका है। वापस चलो होम पे आ जाओ। अहमदाबाद में प्लेग खेलोगे कोई? इंग्लिश ही कर लो भाई, इंग्लिश सबको आती होगी। गुड, नेक्स्ट तुम्हें क्या कहा था? नेक्स्ट अहमदाबाद प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग देख लो। ब्यूबोनिक प्लेग क्या होता है? ये बेसिकली चूहों में होता है, और मच्छर जब चूहे को काटता है, उसका खून, इन्फेक्टेड खून मक्खी लेके आएगा, इंसानों को काटेगा, गर्दन या कहीं पे भी, तो इंसान में इस तरीके से फैलता है। ये पूरा ग्राफिक्स के ज़रिए दिखाया हुआ है। हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट।
भाई खुद का तो सुरक्षा करना ही है और दूसरों का करना है, वो ज़्यादा सुरक्षित है, जो कि वल्लभ भाई पटेल जी ने भी किया होगा, अपन भी वही ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये सिटी छोड़ के भागे नहीं थे, बल्कि लोगों को बचाने के लिए सिटी में रुके रहे थे, जो कि एक लीडर करता है। नेक्स्ट तो भाई अगर कोई इन्फेक्टेड है तो दूरी बनाने से बढ़िया तो उसका टेक केयर करो, वो भी सही हो, तुम भी सही हो, है ना। बट प्रिकॉशंस तो रखना पड़ता है। ट्रूली अ गुड फ्रेंड, गुड वन। नेक्स्ट एंड इज क्यूरेबल। नेक्स्ट इसमें इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है, तो आई थिंक ये 3 तो करेक्ट हैं, यही है। जंक मत करो, पॉसिबल रोडेंट फूड दूर रखो। चलो ऑल डन, ये अपना क्विज भी हो गया, तो हम पे आ जाओ। अभी ये देखिए अहमदाबाद का ये मैप है, फाइटिंग करप्शंस, ये बुकलेट कुछ पड़ी हुई है, देख लो भाई। स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षानो प्रसार, ये मैप है। सर्विंग अहमदाबाद, अहमदाबाद सर्व किया इन्होंने तरीके से। निश्चय रिजोल्यूशन, निश्चय अहमदाबाद में वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी। देखना भाई, ले लेना आप लोग स्क्रीनशॉट, थोड़ा बहुत जैसा भी समझ आए, है ना। गुरु का अभिमान, फाइंडिंग हिज मेंटोर। ख्वाबों में सिर्फ मैं आऊँगा तो दिखाई दिया। देखो जेल की तरीके से बनाया हुआ सत्याग्रह है, तो ये जेल वाला एक ही गेट बनाया हुआ है ना। और ये देखो इस तरीके से कुछ लाइब्रेरी दिखती थी, ऐसा वर्चुअल लाइब्रेरी, प्रिंट्स लगे हुए हैं केवल, बट देखने में लग रहा होगा कि क्लियर लाइब्रेरी है। कैसे ये देखो, दिस इज द लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी है, ये टेबल देख सकते हो भाई, इधर से दिखाता हूँ मैं। ये टेबल लगी हुई है बढ़िया सी, लंदन रिटर्न लॉयर। ये देखिए जब लंदन से रिटर्न आए थे, लॉयर, बैरिस्टर। उस टाइम पे लाइक टेक्नोलॉजी उतना नहीं चलता था, ये वकालत की एजुकेशन को बहुत महत्व दिया जाता था, तो मोस्टली लोग बैरिस्टर वकालत ही करते थे, और स्पेशली लंदन से, जिधर जिसको बैरिस्टर बोला जाए। ये देखो जेल वाला एक गेट ये है, एक गेट ये है, ऐसा बना हुआ है। वीर विट्ठल भाई, मनीवेन एंड दायाबाई। दायाबाई इनके बेटे हैं शायद, मनीवेन। देखिए ये सारी चीज़ें देख लेना ये। चलो भाई, और ये सब तो कर लिया आपने। अब माटी के लाल, सन ऑफ सॉइल। अभी ये शायद उनके दस्तखत होंगे।
सन ऑफ सॉइल, माटी के लाल। साधारण तो नहीं, थोड़े बहुत तो थे भाई। ले लेना भाई स्क्रीनशॉट। ये देखिए देखिए स्क्रीनशॉट्स वगैरह देख लेना भाई आप लोग, पढ़ के नहीं सुना रहे अपन, है ना। तो यहाँ से अपन लोग गए थे विम गैलरी, ये देख रहे हो लगभग 3 4 5 फ्लोर तो यहीं से दिख रहा है। जो 38 सेकंड में आए थे ना 45 मंजिल, उसकी बात कर रहे हैं अपन। अभी निकल के उधर तो दिखाई दिया था, इधर भी ये देख लो थोड़ा सा, है ना। 27 मिनट का हो गया, आधा घंटा तक का थिएटर। थिएटर में देखते हैं क्या है। He undertook a fast continuously for 51 hours starting April 16, 2006 to protest the erstwhile central government stand on the Sardar Sarovar Dam height issue. As the then Chief Minister of Gujarat, Shri Modi थिएटर चल रहा है, एक thanks ब्लॉग to Shri Modi's driving force. Today, it is an engineering marvel, and the dam stands tall as a triumph over geological fault lines, river diversions, and water shortages. 256,000 cubic meters of liquid carbon. यूनिवर्सिटी है, कुछ लोग बैठ जाता होगा इधर भाई, तेंदुआ लेपर्ड। जैकल, कीदड़ा, उल्लू। only one answer is there. Amar Kantak part. चल आ जाओ। अमरकंटक पठार डन सही है। फिश ऑफ द नर्मदा रिवर। तो भाई लगभग 29-30 सेकंड तो सेकंड बोल रहा हूँ, मिनट्स तो हो गए हैं। चलो इसको 5 मिनट और बढ़ाते हैं, 35 मिनट तक का वीडियो करते हैं, है ना। ये देख लो लोग पीपल, ये देखो उस टाइम पे
कैसे क्या रहता था, लोग समूह, देखिए उस टाइम का लाइफस्टाइल कैसा क्या था, फोटोज़ के ज़रिए देख लो, पढ़ लो। वसावा धर्म, रिलीजन, कोटवालिया, बरोड़िया, कोलगाज, चलो ये हिंदी इंग्लिश कर रहे हैं इसको, ये देखिए चलो इसके अलावा ही देखते हैं। और ये तो जो सारा चीज़ आपको दिखाया अभी, दिस इज़ ऑल अबाउट द इको टूरिज़म, इकोलॉजिकल टूरिज़म। ये एक्सप्रेस एंट्री जो अभी इधर से किए थे, एक शपथ मुझे शायद दिखाया है या नहीं दिखाया, बट लेट मी चेक। सो ये आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक शपथ लें, मेक अ प्लेज इन द फुट स्टेप्स ऑफ सरदार पटेल। माई प्लेज, देखो कितने लोगों ने प्लेज लिया हुआ है ना। सो प्लेज ले सकते हैं अपन इधर से। अब अपन प्लेज पूरी करते हैं अपनी। मेक अ प्लेज, नेम, मेरा नाम डाल के फिर कर। सो भाई अपन ये कर दे रहे हैं, शिवम 30 आगरा, मेक अ प्लेज। नेक्स्ट, ये देखो अपने लिए नेक्स्ट, प्लेस टू बी ऑनेस्ट एंड फॉलो द रूल्स ऑफ लॉ टू मेक माई इंडिया ग्रेट नेशन। तो ये तो कर ही देंगे। आई प्लेस टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स स्वच्छ भारत मिशन। चलो एक तो ये ग्रेट टोकन नहीं है ना, हो गया। ये देखिए आ गया मेरा भी यहाँ पर शिवम मिश्रा का, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ये यहाँ पर आके आप अपना प्लेज ले सकते हो। आई प्लेस टू बी ऑनेस्ट एंड फॉलो द रूल्स ऑफ लॉ टू मेक माई इंडिया ग्रेट अगेन। थैंक यू। तो वेज ऑफ वेलफेयर, ये देख लो भाई, कल्याणकारी तरीके, वेज ऑफ वेलफेयर। भी बचना, ये तो अंदर भी देखा था शायद हमने ये पोस्टर। चलो अब यहाँ से लेते हैं। एक थिएटर ये है वो पुरुष, एक थिएटर हमने उधर देखा था, एंड एक थिएटर ये है। गांधी जी का 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान पूरे देश में गुंजायमान हो रहा था और इससे स्वतंत्रता संग्राम में एक नया आवेग उत्पन्न हो गया।
ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी, सरदार पटेल और अन्य प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वयं सरदार पटेल 6 बार जेल गए थे। 15 जून 1945 को उनके जेल से बाहर निकलने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि के कारण ब्रिटिश साम्राज्य को भारतीय सैनिकों की सहायता लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिससे एक समझौता हुआ जिसने भारत पर उनकी पकड़ को कमजोर किया और स्वतंत्रता के लिए रास्ता साफ होने लगा। भले ही ब्रिटिश भारतीय जमीन से चले जाने को थे, लेकिन एक नया बवंडर तैयार हो रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक देश बनाने के अपने कार्यक्रम और पाकिस्तान को साकार करने के लिए कई भारतीय मुसलमानों का समर्थन प्राप्त कर लिया था। भारतीय नेताओं के कड़े प्रतिरोध के बावजूद भारत के विभाजन को रोका नहीं जा सका। भारत को 15 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को स्वतंत्रता मिली, लेकिन ये बंटवारे के खून खराबे में नहाई हुई थी। सरदार को भारत का पहला उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुना गया और साथ ही उन्हें सूचना और प्रसारण का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया। विभाजन के प्रबल विरोधी होने के बावजूद वो अब इस प्रक्रिया की पीड़ा और त्रासदी को कम करने के उपायों को तलाश रहे थे। वो एक अनुभवी नायक और कुशल राजनेता थे। अब उनके सामने 2 विशालकाय चुनौतियां थीं। पहला, सांप्रदायिक हिंसा को नियंत्रित करना, जो विभाजन के कारण काबू से बाहर हो चुकी थी। तो लोगों की विभाजन हो चुका है और उसके बाद का और चीजें दिखा रहे हैं। आश्रय व शरणार्थियों के सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करना। दूसरा, भारतीय संघ में 550 से अधिक रजवाड़ों के विलय को सुनिश्चित करना। दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि का प्रयोग करके उन्होंने राजकुमारों को भारतीय संप्रभुता में शामिल होने के लिए समझाया। उन्होंने 4 वर्षों 1946 से 1950 तक लगातार बिना थके काम किया और एक संगठित राष्ट्र के विशाल लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होकर भारत मां को सुरक्षित और एकीकृत किया। ये उनकी देश के लिए महानतम विरासत और उपहार थी। राष्ट्र के लिए एक सशक्त नींव बनाने के अपने विचार और इच्छा के साथ उन्होंने भारत के संविधान को स्वरूप देने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्रभावी तंत्रों और सेवाओं की शक्ति की समझ के कारण उन्होंने अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं और भारतीय पुलिस सेवा का गठन और उनका ढांचा तैयार किया। सरदार पटेल ने 1950 में अपनी अंतिम श्वास ली और राष्ट्र अपने सरदार के निधन पर शोक में डूब गया। उनके ही कारण हम अपने देश की एकता पर गौरवान्वित हो सकते हैं। भले ही यहाँ संस्कृति, समुदाय, भूमि और भाषाओं की विविधता हो, लेकिन हम एक हैं। उन्होंने न केवल भारत के नक्शे पर बल्कि सभी भारतीयों के दिलों और दिमागों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। सरदार पटेल की विरासत हमें आज भी राह दिखाती व प्रेरित करती है। राष्ट्र उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाकर और इस महान नायक की साक्षी स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा को स्थापित करके उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि देता है। भाई 35 मिनट ही बोला हुआ था, बट अभी हो गया थोड़ा लाइक 5 मिनट और, लगभग 40 मिनट हो गया। तो अब जब तक हो रहा है हो ही जाने दो। अब इंग्लिश में एक बार और चल रहा है। Blessed with the ability to lead from the front. He was a statesman par excellence, blessed with an uncanny foresight and a clear vision for a free, strong and united India. Born on October 31st, 1875 in Nadiad, a town in the Kheda district of Gujarat, to Zavir Bhai and Ladwa,
Vallabhbhai Patel had 4 brothers and a sister. In the rustic settings of Karamsad village, he grew up to be a self-reliant child, helping his father in the farm while working equally hard at school to emerge as a self-trained district lawyer. Vallabhbhai Patel married Zabilba and was blessed with 2 children, Maniben and Nariabai. Zabilba died young, leaving him a worried and lonely man. However, deep down the embers of ambition to take up the cause for the country's freedom simmered. At 35, Vallabhbhai Patel went to London to study for the bar at the Middle Temple, where he worked relentlessly and passed with flying colors. Returning to Indian shores in 1913, Vallabhbhai Patel soon became Ahmedabad's leading criminal lawyer, gaining a reputation for his brilliant arguments in court. On the advice of friends, he took up a new responsibility alongside his flourishing legal practice. He was elected into the municipality and worked diligently to improve the sanitation, electricity, water supply and town planning in Ahmedabad. In 1917, Vallabhbhai Patel met Mahatma Gandhi, and that would change the course of his life. He was won over by the Mahatma's philosophy of Satyagraha, that unique non-violent resistance to British oppression. Gandhiji was quick to spot Vallabhbhai Patel's intellect and ability and immediately spurred him to spearhead Satyagraha in his home district of Kheda in 1918. There was no looking back thereafter. He went on to successfully lead the Satyagrahas in Morsad and Nagpur in 1923 and in Bardoli in 1928, after which he became nationally renowned and people started to call him Sardar or leader. A man on a mission, Sardar Patel galvanized thousands of Gujarati farmers to offer non-violent resistance to the unjust revenue demands of the British. In Nagpur, he championed the Freedom Fighters campaign for the right to fly the Indian tricolour, which made him Gandhiji's trusted lieutenant and spurred him on to the forefront of the freedom struggle. In 1942, with Gandhiji's clarion call of Quit India reverberating throughout the country and lending fresh momentum to the freedom struggle, the British arrested and jailed Gandhiji, Sardar Patel and other prominent leaders. Sardar Patel himself was jailed 6 times during the freedom movement. Following his release on 15th June 1945 and against the backdrop of World War II, the British were forced to drum up support from the Indian troops that led to negotiations that would further weaken their hold on India, clearing the path for freedom. The British would soon leave the Indian shores forever, but a new tide was turning. The Muslim League, led by Muhammad Ali Jinnah, had garnered the support of many Indian Muslims with its agenda to create a separate nation for the Muslims and establish Pakistan. Despite strong opposition from the Indian leaders, the partition of India was inevitable. India gained freedom at midnight on 15th August 1947, but it was marred with the bloodshed of partition. Sardar was elected as the first Deputy Prime Minister and Home Minister of India, with the additional portfolio of information and broadcasting. Having strongly opposed the partition, he was now looking at ways to make the process less painful and contain the devastation. Although a seasoned leader and astute statesman, he was now faced with 2 mammoth challenges. First,
to control the communal violence that had broken out in the wake of the partition, control and calm the mobs, and arrange for food, shelter, and safe transport for the refugees. Second, to ensure the merger of over 550 princely states into the Union of India. Using his determination and farsightedness, he convinced the princes to join the Indian Dominion. Working tirelessly for 4 years, from 1946 to 1950, he ensured India's unity by securing and unifying Mother India with a commitment to the larger cause of no further division. This was his greatest legacy and gift to his country. With his vision and drive to build a strong framework for the nation, he also contributed immensely to shape India's constitution. Understanding well the power of effective systems and services, he created and structured the All India Administrative Services and the Indian Police Service. Sardar Patel breathed his last in 1950, and the nation mourned the loss of their Sardar. It is to him we owe the pride of our country's unity, despite its diverse cultures, communities, lands, and languages. He left his indelible mark not only on the map of India, but in the hearts and minds of all Indians. The legacy of Sardar continues to guide and inspire us. The nation pays tribute to his memory by celebrating his birthday, 31st October, as the Rashtriya Ekta Divas, National Unity Day, and erecting the Statue of Unity, which stands as a testimony to this great national leader. चलो भाई, तो 30 मिनट का करते करते 35-40 अभी लगभग 50 मिनट होने जा रहा है। 1 घंटे का लगभग ये वीडियो कर देते हैं, है ना। अब एग्ज़िट लेते हैं इधर से। इधर देखो, यहाँ से अपन एंट्री किए थे, है ना। ये सारा चीज़, ये सब कुछ तो दिखाई दिया था, प्रतिमा का निर्माण, ये सारा चीज़। मोदी जी की स्पीचेस वगैरह भी सुन सकते हो यहाँ पर। लेट मी शो यू द एग्जैक्ट थिंग। देखो द आइडिया, इसमें मोदी जी की स्पीचेस ही हैं बस, है ना। तो ये तो आवाज़ भी नहीं है इसमें, सुना के कोई फ़ायदा उतना है नहीं, है ना। कुछ भी इधर करोगे तो द प्लान, इसमें भी स्पीच, यूनाइटेड एफर्ट, इसमें भी स्पीच, प्रोग्रेसिवनेस। चलो ये देख लो। ये व्यूइंग गैलरी जो अभी देख के आए अपन लोग, ये डैम वहीं से दिख रहा था, ये नर्मदा रिवर। तो इट इज़ अ गुड प्लेस। और अभी तो पूरा ग्रीन है, बाहर से भी दिखाएंगे आपको। लोकेशन द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू, द लोकेशन देख लो एक बार। ये भी छोड़ दो, ये देख लो एक बार चलते हुए। ये देखिए, पूछा दृष्टिकोण, टॉल विज़न। ये देखिए इस तरीके से बना है सारा, है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर जो ये गैलरी में गए हम लोग, है ना, ये देख के आए। ये अंदर है और ये बाहर का ढांचा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं, है ना। ये देखो इनका ये लौह पुरुष।
बताया नहीं था आपको प्रतिमा के बारे में, स्कल्पचर। तो लाइट बड़ी बड़े है भाई। ये देखें, देख लो भाई कौन कौन है। नर्मदा के लोग, नर्मदा आर्ट, नया जीवन, न्यू लाइफ। ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। एक नदी की शक्ति, द पावर ऑफ रिवर। बी एंट्री। ये देखो भाई, इतने स्टैचूज़ हैं। टॉलेस्ट 1 2 3 4 5 6, टॉप 6 पे आता है द क्राइस्ट रिडीमियर, ब्राज़ील। उसके बाद रशिया में द मदरलैंड, कॉल्स 85 मीटर्स। उसके बाद 93 मीटर्स द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। उसके बाद में उशिका दाइबुत्सु, जापान, 120 मीटर्स। उसके बाद में चाइना, द स्प्रिंग बुद्धा। एंड द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट 182 मीटर्स द स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दैट्स द थिंग। ये आप देख सकते हो किस तरीके से ये स्टैचू बनना स्टार्ट हुआ। सो ये देखिए 1 2 3 4 10 10 10 10 एंड ये फाइनल रिजल्ट। सो अच्छा, एक दो चीज़ें और कि ये 150 का टिकट है वैसे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का, जो आप इधर आते हो। उसके अलावा आर्ट व्यू गैलरी, जो हम टॉप लेवल पे गए थे, चेस्ट लेवल तक लिफ्ट से 45 फ्लोर, तो वो टिकट आप यहाँ से आप ले सकते हो 230 रुपये एक्स्ट्रा। तो ये चीज़ें हैं, है ना। चलो अभी चलते हैं, एग्ज़िट लेते हैं इधर से। देखो इधर लेते हैं, चलो जी। अभी एग्ज़िट लेकर आ गए हैं अपन, है ना। तो ये देखो, ये देखिए, अभी तक इसके अंदर थे अपन। स्टैचू ऑफ यूनिटी। सो ये पूरे बिल्डिंग के अंदर अपन थे इससे पहले। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये है 182 मीटर्स एंड ये पूरा अंदर थे। कुछ चेस्ट लेवल तक अपन गए थे भाई, बहुत तेज लिफ्ट थी ये भी। हाँ, अब इतना ऊपर चलना है अपन को। ये मस्ट विजिट है भाई, आ सकते हो एक बार। वो डैम भैया, मस्ट विजिट प्लेस, स्टैचू ऑफ यूनिटी। गर्मी है लेकिन अभी भी। ये देखिए, ये पूरा नर्मदा रिवर है, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
ये नर्मदा रिवर, ये पूरी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, और ये एंट्री पॉइंट। बहुत गर्मी है भाई, कुछ तो चल रहा है इधर। अब चलते हैं अपन एस्केलेटर से इधर लेवल 1 और 2 तक। ये आ गए, अभी रोकते हैं इसको, चल के फिर बनाते हैं। ये देखो यहाँ ऊपर आ गया अभी इधर से। ये देखो वो बस लेके आती है पूरा वहाँ पे पार्किंग, वहाँ से फिर ये कार्ट पे आते हैं, गोल्फ कार्ट पे। और ये पूरा पर्वत श्रृंखला है विंध्याचल। ये देखो ये गोल्फ कार्ट आ रही है, इसी पे उधर से आते हैं। ये देखिए ये पूरा, अभी यहाँ से और ऊपर जाने का अपन को। तो चलो चलते हैं ऊपर। ये देखो ये पूरा एस्केलेटर से आए हैं सीधा, एक एस्केलेटर, फिर ये 2 बार का ये था, फिर एक ये है तीसरा। और यहाँ से आप देख सकते हो ये पूरा नर्मदा रिवर फ्रंट। इधर भी जा सकते, नीचे भी जा सकते ना। चलो नहीं जा सकते, हाँ? अभी आएगा उनको भगाएगा, उधर एंट्री ही नहीं। तो ये लोग कैसा किया एंट्री? एंट्री में घुस गए, अभी भगाएंगे। भगाए जाएंगे। ये तो आराम से जा रहा है छाता लेके, फ़ोन पे बात करते हुए। तो भाई ऐसे मत जाओ जहाँ पे नहीं जाने का है ना। यहाँ पे जाने का उधर ही जाओ भाई, सिक्योरिटी में सहयोग करो। चलो ये भी आया, देखो एक और फ्लोर। अभी उनके फीट लेवल तक नहीं पहुँचे और कितना ऊपर आ चुके हैं ये देख लो। कितना तो ऊपर आ चुके हैं ना, देखिए। देखो अभी उनके फुट लेवल तक अपन नहीं आए हैं, है ना। अभी देखो पैर इनका स्टार्ट होता है इधर से, तो वो लेवल तक अभी नहीं पहुँचे हैं अपन। और कितना ऊंच पर आ चुके हैं ये देख सकते हो नदी। अभी एक चक्कर इधर का लगा के दिखाते हैं आपको। तो भाई इन सब जगहों पे अगर आ रहे हो तो चलना बहुत पड़ता है, पहली चीज़ तो, है ना। तो जब तक खून गर्म है, हड्डियाँ सख्त हैं, चल लो, ये सब घूम लो। ये तो फिर भाई जब हड्डियाँ गलने लगे, खून थोड़ा ठंडा पड़ जाए, तब फिर ना घूम सको। एक व्यू ये है, ये अनटच्ड है भाई, काफ़ी सही पानी है। लोग बोलते हैं, तो भाई जितना कूड़ा कम करोगे, नदी साफ़ करने से नहीं होता। नदी गंदी मत करो तो नदी सही रहेगी। अभी देखो यहाँ पे कोई भी मतलब मोस्टली गंगा रिवर क्यों गंदी है, गंगा और यमुना, क्योंकि धार्मिक रिचुअल्स काफ़ी हैं, है ना। और थोड़ा बहुत तो है कि नदी नाले मत गिराओ, है ना, कि नाले का पानी उसमें मत गिराओ, या गिरा भी रहो तो कूड़ा वगैरह नहीं जाए, साफ़ करके जो नाले का पानी रहता है, सीवेज का पानी साफ़ करके फिर गिराओ। और बाकी का कूड़ा जिधर भी डंप करना उधर करो। बाकी कूड़ा तो यार पब्लिक करती है मोस्टली। सरकार चीज़ें कुछ तो कर सके, या कर सके। देखो क्या खूबसूरती है नदी की, है ना। पहाड़ों के बीच में पूरा विंध्याचल, आई थिंक पर्वत श्रृंखला है विंध्याचल माउंटेन, जो आपका मिर्ज़ापुर BHU में भी अपन ने देखा हुआ था। तो वही है, बहुत साफ़ पानी है। अब देखो वो एक पॉइंट है उधर, पता नहीं जाना सकते हैं कि नहीं। ये देखो भाई कितना साफ़ पानी है, कितना ही साफ़ है पानी।
बस है जो आपको लेके आती है स्वागत स्थल से इधर स्टैचू ऑफ यूनिटी तक। लगभग 5 किलोमीटर के आसपास का सफ़र है। काफ़ी सही है भाई, मतलब अनटच, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है अभी। और सही है यार, ऐसे ही जगह ही सही है जहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं हो, है ना, थोड़ा लीस्ट क्राउडेड। अब ये देखो यहाँ से उनके पैर स्टार्ट होंगे, तो चलते हैं ऊपर। क्या हुआ, कुछ डाला क्या इधर? जाएंगी? ये देखिए लेवल 0, लेवल 1 भी नहीं, लेवल 0 बोलेंगे। ये पैर है, ये देखो भाई, ऊपर भी नहीं देख सकते, पूरा टेढ़ा हो जाना पड़ेगा। कितना ऊपर है, ये देखिए अभी 1 घंटा हो गया लगभग। देखो इतना ऊपर आए अपन लोग। ये देखिए ये बेस बनाया हुआ है लोहा का, एंड ये उनका छिंगुलिया उंगली, पैर की जो ये छोटी उंगली होती है वो चीज़। अभी लेवल 0 पे हैं अपन लोग। ये देखो पूरे सरदार जी तो ऊपर तक के दिख ही नहीं रहे हैं, हाइट तक ही दिख रहे हैं। ये देखिए भाई, ऊपर जाने का नहीं है। टिकट कौन सी है आपने? हाँ 380 वाला के 380 वाला। हाँ तो नीचे में जाके लिफ्ट में तो उसमें तो लिफ्ट में गया, वैसे इधर से नहीं है, बस यहीं तक। ऊपर जाके आए। हाँ और तो इतना ही भाई, बस वही था। जेव्हा पण सर 3 फोटो करेंगे, बस नहीं ये राउंड था ऐसे सर, आ बाजू एंड पहली साइड से ऊपर एमा राउंड था, ये समझ